नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 22वां लगाने वाले हैं, जो आपके संविदा शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप दे पाओगे। ओके। आप हर वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 था। अब से 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:11 होगा। बी की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। ए और बी, मैंने मान लिया कि ये वर्तमान कोई आयु थी उनकी, ठीक है। यहाँ पर कोई वर्तमान आयु थी, इनका रेशियो मैंने मान लिया ये वर्तमान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि वो 5 वर्ष पहले उनकी आयु, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो मैं 5 अगर वर्तमान में से माइनस करता हूँ तो मुझे यह आयु इनकी इतने अनुपात में देखने को मिल जाती है, यानी 5:8 में। और 10 वर्ष बाद, यानी इसके 10 वर्ष बाद देखूं तो मुझे 8:11 में देखने को मिल रही है। तो हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो बी की वर्तमान आयु जो आएगी वो कितनी होगी। अब आप देखिए इनके बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा। अगर मैं 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद की बात करूं तो 5 वर्ष तो ये है और 10 वर्ष ये है, तो कितना 15 का जो है वो डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 5 और 3, इनमें 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का है। और 8 और 11 में 3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सही है, 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं होता तो हमें ये बराबर करना पड़ता। तो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 3 है, यानी 3 की वैल्यू जो है वो 15 के बराबर है दरअसल। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, वर्तमान आयु निकालनी, या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो। जैसे कि अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू हो जाएगी 8×5 = 40। हमें निकालना क्या है, वर्तमान है। ये तो 5 वर्ष पहले की है, तो 5 वर्ष पहले की है मतलब 5 मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें, तो ये कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इससे भी निकाल सकते थे। 1 की वैल्यू 5 है तो यहाँ से देखिए 55 हो जाएगा। अब ये 10 वर्ष बाद की है तो 10 माइनस करूंगा इसमें, तो मुझे यहाँ से भी 45 देखने को मिल जाएगी। तो दोनों तरीके से जो है वो आप कर पाते हैं इस क्वेश्चनों को, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। अगला प्रश्न देखिए, 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, 62 बुक्स हैं, ठीक है। इनका क्रय मूल्य जो है वो बराबर है 50 बुक्स के एसपी के, यानी सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से देखिए जो हमारी सीपी और एसपी का हम यहाँ से ले लेंगे, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 50/62 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये 62 में इधर पहुंचूंगा। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, काट देता हूँ, नहीं तो इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 50 रुपए की पुस्तक थी, 62 रुपए में बेची, तो हमें लाभ कितना देखने को मिल रहा है, 12 रुपए का लाभ देखने को मिल रहा है। तो बस हम यहाँ से अब प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं आराम से। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, देखिए 12 बटा, और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 50 है इंटू 100, तो 2 बार जाएगा और 12 दूना 24, 24% जो है वो इसको प्रॉफिट देखने को मिला है। हमारा ए ऑप्शन जो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि इसका क्रय मूल्य 20% कम है और इसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। मैंने मान लिया कि 100 रुपए का जो है वो ये प्राइस थी उसकी, इस पे 25% लाभ पर बेचा है, यानी 25% लाभ करूंगा इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोला गया कि इसका क्रय मूल्य तो 20% कम था, यानी 20% जो कम था, ये क्रय मूल्य 20% कम था, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर मैं 80 रुपए की चीज 125 में बेच रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कितने का लाभ देखने को मिल रहा है। तो भाई 80 रुपए की वस्तु है, 125 में बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। डिफरेंस आप देखोगे 80 ये है तो 20 45, 45 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 45 रुपए का जो है वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रॉफिट। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 45 बटा कॉस्ट प्राइस कितनी है, 80 है, इंटू 100, तो 0 से 0 काट दूंगा, 450/8, यानी यहाँ से देखिए 225 बटा
4, 4×5 = 20, 4×6 = 24, 1 बचेगा 56, सही 1/4% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर दिया हुआ है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पर 100 रुपये मानी थी, 25% प्रॉफिट पे इतने पे बेच रहा है, 20% इसकी कम प्राइस है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी 20% यानी 80 की हो जाएगी। अब 80 रुपए की वस्तु को हम 125 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट जो है वो 45 को देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन CP × 100। अगला प्रश्न देखिए, ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 40 दिन तक इस काम को 10 दिनों तक इस काम को करता है और फिर शेष काम को बी द्वारा जो है वो 45 दिन में होता है। ठीक है, बी अकेला जो करेगा तो वो 45 दिन में पूरा कर देगा। ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस काम का 75% काम पूरा कर लेंगे। देखिए ए जो है वो 40 दिन में कोई काम पूरा करता है। अब क्या होता है कि ये वाला आप जो देख रहे हो इसने 10 दिन ही काम किया है, तो 10 दिन काम किया है मतलब अगर देखा जाए तो ये 10/40 यानी 1/4 जो है इसने काम कर लिया, इतना काम कर चुका है। अब शेष कितना बचा है, तो शेष कितना बचा है 1 - 1/4 = 3/4, तो ये बचा हुआ है शेष कार्य। अब इसी काम को क्या करता है बी जो है वो कितने दिनों में 45 दिन में करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बी टोटल काम कितने दिन में खत्म कर देगा, तो टोटल वर्क की बात की जाए तो देखिए इसको मैं उलट दूंगा 4/3 × 45, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा बी के द्वारा। तो यहां से देखिए 3 × 3, 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60, तो 60 दिन में बी पूरा काम कर लेगा। अब हम आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। ए जो है वो 40 दिन में काम खत्म कर सकता है, बी जो है वो 60 दिन में काम खत्म कर सकता है। टोटल वर्क की अगर बात करूं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 120 हो जाएगा। अब ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी, बी की क्षमता की बात की जाए तो 2 आ जाएगी। अब काम हमें कितना करना है 75%, तो टोटल वर्क 120 है, तो 120 का 75% अगर मैं निकालता हूं तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा 25 × 75, 25 × 4 = 4 × 12 यानी ये हो जाएगा 90। तो इतना है 90 जो है बात की जाए तो ये क्या है 75% काम। अब इसी को ए और बी दोनों मिलकर काम खत्म करना है। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 2 है, तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी 5, 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा देखिए 5 × 5 = 5, 40, तो 18 दिन में जो है ये काम खत्म कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई संख्या है, मान लिया मैंने x है, इसका 70%, ठीक है, इसका 70% है ये, और इसी संख्या का 40% किसके बराबर है 135 के बराबर। तो यहां से देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, परसेंटेज यानी 30% x बराबर 135। तो हमें निकालना क्या है, हमें 100% वैल्यू निकालनी है, एक तरीके से निकालनी है कि नहीं निकालनी। तो यहाँ से देखिए इसे x हटा दो, इस पे वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 70 और 40 में डिफरेंस करने के बाद मुझे इतना मिल रहा है, तो 10% की अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो 135/3 होगा कि नहीं होगा, 3 ले लेता हूँ, 10 बचा है। तो हमें 100% निकालनी है, तो 0 इधर चिपका दो, 1 0 इधर चिपका दो, 3 से इसे डिवाइड कर दूंगा, 3 × 12, ठीक है, और 3 × 5 = 15 और 0 यानी 450 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है 450। इस 450 संख्या का अगर आप 70% निकाल के और इसी 450 का 40% निकाल के उन दोनों का अंतर करोगे तो वो 135 के बराबर ही आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए, 7.2 किलोमीटर/आवर की चाल से चलता एक व्यक्ति एक पुल को 25 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई बतानी है कितनी होगी। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। देखिए स्पीड कितनी है यहाँ पर 7.2 किलोमीटर/आवर, टाइम हमारा दिया हुआ है 25 मिनट। अब इसमें हमें मीटर में निकालनी है, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 72 × 5/18 ये मीटर पर सेकंड में हो गई, इंटू
और ये मिनट में है तो इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 60 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेकंड में हो जाएगी। तो देखिए सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये मीटर बचेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से देखिए ये दशमलव है तो जीरो ला दूंगा मैं यहाँ से। तो 5 दूना 10 तो ये हो गया 18 3 चौगुना 18 चौक 72, 4 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर, और तो हमारा नहीं बचा है, यहाँ पर ये कट चुका है, बिल्कुल 2 बचा है। 25 दूनी 50 और गुणा 60, ये कितना हो जाएगा हमारा 3000। 3000 मीटर जो रहेगी वो पुल की लंबाई रहेगी। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 24, 40, 48 से पूर्णतः विभाज्य है। 24, 40 और 48 इन सबका आप एलसीएम ले लो, जिससे हमें वह संख्या मिल जाएगी कि अगर जो एलसीएम आएगा तो मैं उसी संख्या को, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो वो डिविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए इनका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम तो देखिए 48 सबसे बड़ी है ही है, 24 से ये 2 बार चला जाएगा और ये कितना 8 गुणा 5 है, तो 8 से जा रहा है तो 5 से और मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ से देखिए हमें कितना मिला है, 8 पंजे 40, 5 से लगा 4 और 20 24, यानी 240 जो है हमारा एलसीएम आ चुका है। अब हम इसको देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 4 अंकों की। ठीक है, 4 अंकों की 9999, यही तो होती है सबसे बड़ी संख्या। अब मैं क्या करता हूँ, ये सबसे बड़ी संख्या को 240 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 9990 तो 2240 240। अब देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो इसको मैं 4 से जा सकता है, 4 से जा सकता है। देखिए 0 से 0, 4 चौक 16, हाथ से लगे 1, 4 दूना 8 1 9। ठीक है, 9 उतारूंगा, 3 यहाँ से उतारूंगा, फिर 9 उतारूंगा। अब ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा दरअसल। तो 240 यानी 9 और ये 5 और 1 159, ये शेषफल बच रहा है 159, इसके बाद नहीं जाएगा। तो 159 जो ये शेषफल बच रहा है, अगर इस शेषफल को मैं इसमें से घटा दूं 9999 से, तो जो हमारी संख्या आएगी घटाने के बाद वो 240 से डिविजिबल होगी, यानी 24 से भी डिविजिबल होगी, 40 से भी डिविजिबल होगी और बात की जाए 48 से भी डिविजिबल होगी। तो मैं इसमें से 159 घटाने वाला हूं, तो 0 4 8 9। तो ये हम देख रहे हैं कि 9840 जो ये संख्या है वो आपको 24 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 40 से भी हो जाएगी, 48 से भी हो जाएगी। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्रण प्राप्त होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए ये हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 22,500 और अमाउंट हमारा कितना हो रहा है 28,800। टाइम हमें 4 वर्ष दी हुई है, रेट हमें निकालना है। तो अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28,800 माइनस 22,500, इसको मैं घटाने वाला हूँ। तो यहाँ से देखिए 0 0, ये 3 और यहाँ से देखिए 6। ओके, इतना ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। अब हमें पता है कि ऐसा ही बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, होता है कि नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है इतना दिया हुआ है, बराबर प्रिंसिपल हमारा कितना है 22,500, टाइम हमें 4 वर्ष दिया हुआ है, रेट हमें निकालनी है अपॉन 100 हो जाएगा। तो जिससे ये काट दूंगा मैं। ठीक है, 4 और देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 63 इंटू 100 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। तो 25 चौक 100, 25 90 225 होता है। ठीक है, और 9 से ये 7 तो आर चला जाएगा और 4 से ये चला जाएगा, तो बचेगा कितना केवल 7। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7%। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसे आप ऐसे भी कर सकते थे, अमाउंट बराबर होता है P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, ऐसे भी कर सकते, अमाउंट रख देते, यहाँ पर प्रिंसिपल रख देते, यहाँ पर टाइम रख देते और सॉल्व कर लेते। तो इससे भी कर सकते थे, ये थोड़ा नेक आपको कैलकुलेशन ज़्यादा होती। मैंने क्या किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया तो मुझे यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट मिल गया।
ओके, तो उसके बाद सीधा सीधा मैंने ये फॉर्मूला लगाया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 48 संख्याओं का औसत 48 दिया हुआ है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगह गलती से क्या लिख दिया है, 84 समझ लिया है, तो सही औसत बताना है। तो सबसे पहले हमें तो औसत जो दिया हुआ है टोटल बताना पड़ेगा कि टोटल कितना है। टोटल देखेंगे 48 गुणा 48, यानी ये हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर कितना होता है 0, 4 और 23 में से 2 जाएंगे, 25 में से 2 जाएंगे तो 23 बचेंगे, इतना होता है 48 का स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब क्या हुआ है कि 48 को दो जगह इतना लिख दिया है, तो यानी ये संख्या में से अगर मैं 84 84 घटा दूं, यानी दो बार मुझे घटाना पड़ेगा क्योंकि दो जगह लिखा है। तो 84 गुणा 2, यानी आप देखोगे कितना हो जाएगा हमारा 168 हो जाएगा। तो हम इसमें से क्या करने वाले हैं, 168 घटाने वाले हैं। तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, यहाँ पर 2136 बचेगा। अब इतना बचा हुआ है, लेकिन हमें अब जोड़ना पड़ेगा कौन सी संख्या, 48 जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि 48 की जगह 84 लिखा था। तो 48 गुणा 48 दो बार जोड़नी पड़ेंगी, 48 गुणा 2, यानी आप देखिए 6, 96 जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, 96 जोड़ूंगा। तो 2, 9, 10, 11, 12, 13 और 2 और 2, कितना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संख्या आ जाएगी, सभी संख्या 48 संख्याओं का योग आ गया सही। तो अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकाल लेंगे 2232/48। 48 संख्या है तो 48 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 से डिवाइड कर रहा हूँ 6, और ये 24 बार, फिर 2 से कर देता हूँ, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, 2 8 16, और ये 12 बार। इसको करूँगा देखिए 12 चौका 48, ठीक है 48, और कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 छिंगे 72, फिर कितना बचेगा 6 बचेगा, दशमलव लगाऊंगा, जीरो बताऊंगा, 12 पंजे 60, यानी 46.5 हमारा आंसर आ जाएगा। यह दरअसल जो है वो इसका सही औसत निकलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोग अगर टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो शिक्षक वर्ग 3 की, तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेस्ट में जाना है, यहाँ पर टेस्ट में जाने के बाद यहाँ से देखिए मार्च स्पेशल का ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा 2022 का, और इसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे ये पहला डेमो दिया हुआ है, और बाकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको दी हुई है। अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है, 299 की है, इतना पे नहीं करना है आपको याद रखना है GOV50 कोड लगाओगे तो आपको मात्र 149 में यह टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी रैंक और क्या कैसे क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं या बन रहे हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग हैं, तो यहाँ से आप अपने लेवल जांच पाओगे और अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जो भी साथी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।